अगर इस भूत को भगाना है तो बच्चों को अपने मन से परीक्षा का डर भगाना होगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि बेचारे बच्चों पर पढ़ाई का इतना बोझ जो है। सारे बच्चों को डराऊंगा, सबको डराऊंगा। इतना डराऊंगा कि परीक्षा के नाम से बुखार आ जाएगा। डरो, आओ डरो मुझसे। ये भूत तो सचमुच बहुत खतरनाक है। ये परीक्षा का भूत वापस आ गया। मुझे इस परीक्षा के भूत का अंत करना ही होगा। एक तो पहले मुझे मैथ से डर लगता है, ऊपर से और डर आ रहा है। इससे बचने का तो एक ही रास्ता है, हम एग्जाम ही नहीं देंगे। नहीं, हम एग्जाम देंगे, जरूर देंगे। बालवीर हमारी मदद करेगा। तुमने बच्चों को डराकर पढ़ाई पर से उनका विश्वास मिटाया है, लेकिन अब मैं तुम्हें ही मिटा दूंगा। बालवीर, मैं कोई मामूली बुरी शक्ति नहीं हूँ, परीक्षा का भूत हूँ जो इन बच्चों के मन में रहता है, और ये बच्चे मेरे वश में रहते हैं। मेरी शक्ति तो ये बच्चे खुद हैं। इसलिए तुम्हारा कोई भी वार मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। जितने वार करने हैं कर लो बालवीर, तुम्हारे हर वार को बेकार करेगा ये परीक्षा का भूत। आज की परीक्षा में तुम्हारी हार होगी, हार। बालवीर के शक्तिशाली वार तो परीक्षा के भूत पे कोई असर नहीं कर रहा है रानी परी। हाँ, बालवीर का हर वार खाली जा रहा है और इस डर के कारण बालवीर कहीं हार ना मान ले रानी परी। बालवीर, आपको हार नहीं माननी है, आपको इस कठिन परीक्षा को पार करना ही होगा। अपने लिए नहीं, इन प्यारे बच्चों के लिए। वरना ये बच्चे कभी भी मेहनत नहीं कर पाएंगे बालवीर, कभी भी अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। हाँ बालवीर, आपको इस कठिन परीक्षा को पार करके जीतना ही होगा। हार मान लो बालवीर, अब तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, उल्टा तुम्हारे वार खाली जा रहे हैं। ये देखकर बच्चे और डर रहे हैं मुझसे। मान लो यहाँ का कोई बच्चा अब परीक्षा नहीं देगा। क्या करूं? कौन सा वार करूं इसे मिटाने के लिए? मेरी शक्ति तो ये बच्चे खुद हैं, इसलिए तुम्हारा कोई भी वार मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। अगर इसकी शक्ति बच्चे है तो बच्चे ही इसकी कमजोरी भी बनेंगे। अगर ये बच्चों के मन में रहता है तो मुझे इसे सबसे पहले बच्चों के मन से ही निकालना होगा। अगर बच्चों का डर इसकी शक्ति है तो मैं ये शक्ति इसे छीन लूंगा। अब मैं इस पर बल से नहीं, अक्ल से काबू पाऊंगा।
अपने जीवन में किसी भी परीक्षा से नहीं डरता और ना ही तुमसे। सुना तुमने? मैं अपने जीवन में किसी भी परीक्षा से नहीं डरता और ना ही अब कोई बच्चा डरेगा, क्योंकि परीक्षा कोई डरने की चीज नहीं है। क्योंकि हमारी परीक्षा में पूछा जाने वाला हर सवाल हमें ये याद दिलाता है कि आखिर हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या समझा। और इसीलिए तुम हमसे हमारी पढ़ाई कभी नहीं छीन सकते, कभी नहीं। मेहर, तुम तो पूरे साल परीक्षा का इंतजार करती हो, तो बता दो इस भूत को कि तुम परीक्षा से नहीं डरती। बता दो इसे। नहीं बालवीर, मैं नहीं बोल सकती। मेहर, डरो मत। अगर तुम अपने मन से इस परीक्षा के भूत का डर निकाल फेंकोगी तो ये भी मिट जाएगा। इसलिए मेहर, बता दो इसे कि तुम परीक्षा से नहीं डरती। बता दो। अगर तुम इसे मन में से निकाल फेंकोगे तो ये भी मिट जाएगा। बोलो बच्चों, बोलो। मुझे तुमसे डर नहीं लगता और ना ही मुझे परीक्षा से डर लगता है। बच्चों, तुम सब बोलो। हाँ, हम तुमसे नहीं डरते, हम परीक्षा से नहीं डरते। शाबाश बालवीर, शाबाश। यही सही तरीका है। उस डर के भूत की कमजोरी को पकड़ लो। बच्चों, तुम सबको इस परीक्षा के भूत के डर का सामना करना होगा, इसे हराना होगा। मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। हाँ, मुझे भी तुमसे डर नहीं लगता है। हाँ, मैं भी तुमसे नहीं डरता हूँ। हम भी तुमसे नहीं डरते। हाँ, हम तुमसे नहीं डरते। डर के नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। डर के नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डर के नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। गया भाग परीक्षा का भूत। रानी परी, देखिए ना, बालवीर ने तो कमाल कर दिया। बिना जादू के ही परीक्षा के भूत को भगा दिया। हाँ परियों, आज बालवीर ने ये साबित कर दिया कि अपने दिमाग की शक्ति से हम एक सुई को भी तलवार से जिता सकते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, अपने जीवन में किसी से भी कभी मत डरना, और खास करके परीक्षा से, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत तो जरूर होती है कि हम अपने अंदर के डर को डरा सके और उससे अपने अंदर से भगा सके। मेरी तरफ से आप सभी को अपनी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बालवीर, बालवीर, बालवीर! परीक्षा के भूत को भी हरा दिया तुमने। क्या करूं मैं इसका? वैसे परिभयंकर है एक सुझाव मेरे पास। बोलो? चलो बोल ही देता। दे दो ये भयानक लोग मुझे और चली जाइए उस बालवीर की शरण में। रगड़िए उसके सामने अपनी नाक। दया खाकर आप पे देगा वो फिर बालवीर परीलोक में किसी परी के कपड़े उपड़े धोने का कोई छोटा मोटा काम। ये शबा शबा करना माफ मुझे।
वैसे है अब भी एक प्यादा मेरे पास जो है जिता सकता बुराई को। कौन सा प्यादा? मोंटू। हाँ, है नहीं वो पढ़ता कभी भी, करके परीक्षा में नकल हो जाता है वो हमेशा उत्तीर्ण। तो इससे बुराई कैसे जीतेगी? श्री श्री बेवकूफ तौबा जी। मत टोकिए बीच में परी भयंकर, सुनिए मेरी पूरी बात। है बनाई इस बार भी मोंटू ने योजना करके परीक्षा में नकल उत्तीर्ण होने की, और है लगाई शर्त बल्लू से कि लाएगा जो भी परीक्षा में अधिक अंक जीतेगा वो, और हारने वाले को बनना पड़ेगा कंचा। और है मजे की बात ये कि वो बल्लू यानी कि बालवीर जीतने के लिए कर नहीं सकता इस्तेमाल अपने जादू का। वाह तौबा तौबा, वाह, ये तो बड़े पते की जानकारी दी है तुमने। अब देखना भयंकर परी का खेल। अब मैं मोंटू को जिताऊंगी और बल्लू यानी कि बालवीर को हराऊंगी। बल्लू हारे या बालवीर, हार तो अच्छाई की ही होगी। केवल तू जानना चाहता था ना कि मैं एग्जाम में मैं कैसे कॉपी करूंगा? तो ये देख, ये है मेरा नया गैजेट। ये तो पेन है बॉस। हाँ, ये दिखने में मामूली पेन है, पर ये वाईफाई पेन है, वाईफाई पेन। ये पेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पकड़, ये जो पेन लिखेगी वही ये पेन लिखेगी। जा तू वहां जाके पे और अपना पेन निकाल और मेरे तरफ देख मत। चल। अरे अरे हाँ। केवल गधा है, केवल टोपेर है। केवल इडियट है। अब मोंटू बॉस की जगह अपना नाम लिखता हूँ। मैं अपना नाम हटा के मोंटू बॉस का नाम क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? अरे बॉस ये क्या हुआ? मैं मेरा नाम हटा के आपका नाम नहीं लिख पा रहा हूँ। अरे अरे, सचमुच में गधा है, स्टूपिड है, इडियट है। ये सब तूने नहीं लिखा है, ये सब मैंने लिखा है, वो भी इस पेन की मदद से। और तेरे पेन ने बस वो कॉपी की है। ये देख। समझ गया बॉस। मतलब आप वाली पेन जो लिखेगी वही पेन ऑटोमेटिकली मेरे पेन लिखेगी। वाह बॉस, ये पेन तो सॉलिड है। और बॉस आपका प्लान क्या है? और आप ये पेन किसको दोगे? आज हमारा मैथ्स का पेपर है और क्लास में महर सबसे ज्यादा मैथ्स में स्कोर करती है, इसलिए ये पेन मैं उस महर को दूंगा। और बल्लू तो महर से ज्यादा स्कोर कर ही नहीं पाएगा, मतलब बल्लू को गंजा होने से अब कोई नहीं रोक सकता, केवल कोई नहीं। लेकिन बॉस महर आपसे ये पेन लेगी क्यों? उसका भी आइडिया है मेरे पास। हेलो महर, आज मैथ्स का पेपर है ना, ठीक से पेपर लिखना, एक भी सवाल मत छोड़ना। तुझे मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? चिंता तो होगी ना मैं, क्योंकि तुम्हें जितने मार्क्स आएंगे उतने ही मुझे भी आएंगे ना। क्या मतलब? बॉस का मतलब है कि बॉस ने मैच में इतनी प्रिपरेशन की है कि वो तुम्हें भी टफ फाइट देने वाले हैं।
हाँ, यही मतलब था मेरा। ठीक है, थैंक यू। वैसे मोंटू, तू मेयर को छोड़, तू बल्लू को भी टफ कंपटीशन नहीं दे पाएगा। इसके लिए मोंटू, तू गंजा होने के लिए तैयार हो जा। विद्धि मानव, टकला तो बल्लू होगा। बल्लू क्यों नहीं आया? मुझे लगता है वो मुझसे हारने के डर से चुप के बैठा होगा, या फिर नकली बालों का विग बनाने गया होगा। ये बल्लू कहाँ रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। एग्जाम का टाइम हो गया है। अरे पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि एग्जाम का टाइम हो गया। पता नहीं क्या होगा। है चारा ये बल्लू परीक्षा देने। अगर रोक लूं मैं इसे तो नहीं दे पाएगा ये परीक्षा। मगर रोक कैसे मैं इसे? रोज कैसे? ऐसे तो मैं जल्द से जल्द स्कूल नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे बालवीर का एरोप्लेन होगा। अरे बन क्या करे ये बालवीर तो पहुंच जाएगा परीक्षा केंद्र 2 पलों में। नहीं नहीं होगा रोकना इसे। अरे बल्लू, बेटा बल्लू, अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा तू? तेरी परीक्षा है ना आज? हाँ बाबा, मुझे देर हो गई। अब तू फिक्र मत कर बेटा, अब मैं आ गया हूँ ना, देखता हूँ तू कैसे पहुंचता है। देखता हूँ तू कैसे जल्द से जल्द पहुंचता है, ये कह रहा हूँ मैं। पर पापा आपका ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा ना। आप जाइए, मैं स्कूल चला जाऊंगा ना। बल्लू बेटा, मेरी ऑफिस कहाँ है? इधर। तेरे स्कूल कहाँ है? इधर। हाँ, तो रास्ते में तेरे स्कूल में छोड़ते हुए चला जाऊंगा ऐसे, है ना? हाँ, मैं रिक्शा रुकता। क्यों भाई, क्यों रिक्शा क्यों? तो पापा हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे ना। चाहता हूँ मैं भी वही। हाँ? चाहता हूँ मैं भी वही कि तू जल्दी पहुंचे। हाँ हाँ, मैं रुकवा। रिक्शा। हाँ आ गया। कहाँ से ये वाहन अभी? बड़ी भयंकर, रोको इस वाहन को। हाँ रिक्शा रिक्शा। ये रिक्शा वापस क्यों मुड़ के चली गई? सब वापस जाएंगे, सब वापस जाएंगे। इनकी आदतें ही ऐसी है। ये रिक्शा वालों के नखरे ना बहुत बढ़ गए हैं। इनको नजदीक का भाड़ा नहीं चाहिए। बल्लू, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने से दूर के रास्ते से तेरे स्कूल में चले। तो पापा जल्दी कैसे पहुंचेंगे? हाँ, रिक्शा 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 रिक्शा। बालवीर, करो तुम कुछ भी, लेकिन नहीं पहुंच पाओगे तुम आज परीक्षा केंद्र तक। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। उत्तर प्रदेश के दामोदर शाह, झारखंड के अंशु राज, हरियाणा के धीरज मेहता, अमृतसर के प्रांजल चांडे, मध्य प्रदेश के नैन्सी पुसाड़कर और इन्हीं की तरह कई सारे बच्चों ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह उनके दोस्त खाना लाना भूल गए थे, तो उन्होंने उनके साथ अपना टिफिन शेयर किया। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। समय आ गया है आज के खास पत्र का, तो आइए देखते हैं उसे। दोस्तों, ये है आज का खास पत्र। दोस्तों, ये पत्र हमें लिखकर भेजा है दिल्ली की पाखी जैन ने। पाखी, आपने इतना खूबसूरत पत्र हमें लिखकर भेजा, इसलिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। दोस्तों, अगर इन्हीं की तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर किया है किसी की मदद, अपनी कहानी हमें लिखकर भेजिए इस पते पर, या फिर लॉग ऑन कीजिए सबटीवी.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.